बहुत शुक्रिया जनाब कयूम निज़ामी साहब। हमारे अब तक के जो मुकर्रीन हैं उन्होंने अपने वक्त लिहाज से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश की है और ये काबिल तहसीन है। तो यही मैं बाकी अहबाब से गुजारिश करूँगा कि जो भी बात करें वो ज़रा मुख्तसर करें ताकि ज़्यादा अहबाब को जो है मौका भी मिल सके और ज़्यादा बेहतर हम कोई सोल्यूशन की तरफ जो है वो हम तजावीज़ जो है वो देने की पोजीशन में हूँ। मैं गुजारिश करूँगा जनाब अहमद अवैस साहब से कि आज के मौजू के हवाले से हमारे सामने अपनी गुफ्तगू रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, आज बहुत अहम वक्त है और बड़ा कठिन वक्त है पाकिस्तान के ऊपर कि जिस तरीके से पिछली रात के अंधेरे में शपून मारने की कोशिश की और अल्लाह ताला का फजल कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने जिस मुस्तैदी से उस हमले को नाकाम किया और उनके इलाके में रिटेलिएट करते हुए उनके सबसे कीमती तरीन जहाज़ जिन पे उनको बड़ा फ़ख्र था और जिनके मुतल्लिक मोदी ने पिछली दफ़ा जब सन 19 में पाकिस्तान ने उनके यहाँ 2 जहाज़ गिराए थे और उसने कहा था कि जी ये क्योंकि हमारे जहाज़ जो थे वो इंफीरियर थे और अगर हमने रफ़ील ले लिए होते तो ये ऐसा ना होता। तो अब तो वो ले भी लिए उन्होंने और उसके बावजूद उनके वो 3 जहाज़ जो हैं वो गिराए गए हैं। सवाल ये है कि पानी का मसला और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अज़ली दुश्मन है और दुश्मन से नरमी की तवक्को रखना या रहम दिली की तवक्को रखना ये खाम ख्याली है। दुश्मन है तो वो आपको हर उस और दुश्मन भी जो बहुत मीन किस्म का दुश्मन, डरपोक दुश्मन, ऐसे दुश्मन से आप यही उम्मीद रखेंगे कि वो आपको किसी ऐसी जगह पे किसी इस तरीके के साथ आपको ज़ख्म पहुँचाएगा कि जो बहुत ख़तरनाक भी हो और जो आप एक्सेप्ट भी ना कर रहे हो। और पानी का मसला जो है ये एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में। हमारे दरिया जो हैं तमाम कश्मीर और उस तरफ से आते हैं, उसमें इंडिया की गुज़रगाह, बहुत बड़ी इंडिया की गुज़रगाह से होते हुए पाकिस्तान में पहुंचते हैं और ये एक बहुत बड़ा मसला एक अरसे से है। इसके ऊपर मेरे ख्याल बड़ी डिटेल से डॉक्टर साहब ने भी, इंजीनियर साहब ने भी एक सैर हासिल गुफ्तगू की है और टेक्निकल आस्पेक्ट को भी। तो मैंने इसके मुतालिक ज़माने की जब ये बकलियाड डैम बन रहा था तो ये उस ज़माने में मैं हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था और ये हमदर्द शोरा ने वो मुझे चौधरी रियासत नहीं थे, इनके सेक्रेटरी थे जो इंडस वाटर ट्रीटी के कमिश्नर थे जमात अली शाह, जमात अली शाह, उनको बाकायदा बुलाया गया था कि हमें आप एनलाइटन करें, बताएं ये बकलियाड डैम का क्या इशू है। और जो उन्होंने यहाँ बताया जिससे अंदाज़ा ये होता था कि वो खुद भी मुलविस थे उसके अंदर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, मार्शल लॉ की हुकूमत की, परवेज़ मुशर्रफ की और क्रिमिनल नेगलिजेंस गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ उनके कहने के मुताबिक और जो हालात सामने आए थे कि पता इनको उस वक्त लगा था कि इतना बड़ा बकलियाड डैम जो है वो स्पिलवे तक बन गया था तो इनको होश आई थी कि ये डैम बन रहा है और रन ऑफ रिवर के ऊपर बन रहा था वो डैम जो था। फिर इन्होंने भागदौड़ शुरू की तो लेकिन वो इट वॉज टू लेट और वो उसका कुछ भी ना हुआ और वो लेक कितनी बड़ी है, वो जो रेजरवायर बनाया गया था वो इंडस वाटर ट्रीटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रन ऑफ रिवर से हट के जो रेजरवायर बनाया जाए उससे वो कई गुना बड़ी कि उसमें, क्योंकि उसकी डिटेल आई हुई थी, शायद इंजीनियर साहब ज़्यादा बताएंगे कि हमने जो मैंने पढ़ा था जो कि जब वो पूरी की पूरा रिजर्वायर भरा जाएगा तो चिनाब का रिवर जो है वो 28 दिन खुश्क रहेगा। इतनी बड़ी वो लेक बनाई गई थी और पाकिस्तान कुछ भी ना कर सका। तो इस तरह से यक्के बाद दीगरे ये जो इंडिया हरकतें करता रहा और हमारी नेग्लिजेंस के बायस कमज़ोरी समझी जाती है उसको और उसकी वजह से उनको हौसला भी होता गया। बहरहाल
मामला अब यहाँ तक आ गए, अब आपके सामने हालात जो हैं। मेरा ये ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि जहाँ पे ना तो किसी थोड़ी सी में भी नेग्लिजेंस की ज़रूरत है, ज़रा बराबर भी हम जो है कोई ऐसा स्टेप जिसके अंदर ये सोचें कि जी वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। दूसरा ये वो टाइम है कि जहाँ पर हमें अब न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ा दुश्मन है, बड़ी ताकत है, और कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमसे बहुत बड़ा और जोम है उसको। लेकिन अल्लाह ताला ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में और मिसाइल की टेक्नोलॉजी में हमें उनसे सबकत दी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये वो भी तस्लीम करते हैं और दुनिया भी तस्लीम करती है इस बात को। और यही आपने देख लिया कि हमारे मिसाइलों का जो रात का जो अमल है, रात के अंधेरे में कितना सही निशाने के ऊपर उन्होंने हदफ को हिट किया है। और इंडिया को एक दफ़ा तो समझ आ गई है कि ये पाकिस्तान को इतनी आसानी से ज़ेर नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मसले का हल निकालना इंतहाई ज़रूरी है। और यहाँ पर जहाँ बैनुल-अक़वामी कानून जो है उसको भी हम इन्वोक करेंगे कि जैसे ये इसके अंदर ज़ामिन है वर्ल्ड बैंक, लेकिन आपने अभी सारी अथॉरिटेटिवली मेरे ख्याल में तमाम मेंबरान ने और सारी दुनिया ने जो देखा है ये इजराइल के इशू के ऊपर कि इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज और चार्टर्स यूएनओ के सब धरे के धरे रह जाते हैं अगर सुपर पावर जो है उसकी मंजूर नज़र में आप नहीं आते। इजराइल ने जो कुछ किया है और जो कुछ कर रहा है इस वक्त वो हमारे सामने है, लेकिन मजाल नहीं है कि वो टस से मस हुए हों। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से 3 दफ़ा फैसले दिया है और 3 दफ़ा उनके कंटेम्प्ट का भी नोटिस दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप देखिए उन्होंने एक दिन नहीं, एक वक्त के लिए भी रोके नहीं है वो। इसलिए जहाँ हम कानून की ज़ुबान का इजहार करेंगे और उनको उजागर करके बताएंगे, वहाँ मेरा ख्याल में वक्त का तकाजा है कि हमें ताकत की ज़बान जो है उनके ही मुकाबले में उनसे ज़्यादा ज़ोर के साथ ज़्यादा एग्रेसिवली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसी में पाकिस्तान की सालमियत है, क्योंकि वो जैसे अलामा ने कहा ना कि अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना तू, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो जनाब ये मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो सूरत हाल है पानी के ऊपर, ये लाइफ एंड डेथ है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल कश्मीर भी लाइफ एंड डेथ पाकिस्तान का मसला था और है। हमने बड़ी गलती की कि जब 2019 के अंदर उन्होंने अपने इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया कश्मीर का और कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया 370 आर्टिकल के अंदर, और पाकिस्तान ने जो रिएक्शन करना चाहिए था वो ना रिटेलिएट किया ना रिएक्शन किया, शो किया। ये बड़ी सख्त गलती थी और ये ब्लंडर हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन मेरा ख्याल में कुदरत ने मौका आपको आज दे दिया। अब ये मौका को है, देखिए वो हमें नहीं छोड़ेगा और हमें अब पाकिस्तानी की हैसियत से ये सोच लेना चाहिए कि खौफ हमारे दिलों से निकल जाए। मैं इस लिहाज से कहूँगा कि देखिए ज़िंदगी के जितने दिन हम इज्जत से गुजारेंगे, बिला खौफ के गुजारेंगे, तो दिन उतने ही रहेंगे, लम्हात उतने ही रहेंगे। बुज़दिली से खौफ से गुजार देंगे तो ज़िंदगी कम फिर भी नहीं होगी। सिसक की एड़ियाँ रगड़ के भी मरेंगे तो टाइम पूरा करेंगे। तो क्यों ना इज्जत की मौत मरे और मार दें अपने दुश्मन को भी। इस लिहाज से ये एग्रेसिव स्टेप मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप एक बड़ी बात मेरी ज़हन में, निज़ामी साहब आप बहुत माशाल्लाह इसके ऊपर नज़र रखते हैं। देखिए इंडिया की इकॉनमी हमसे बहुत बड़ी है और इस वक्त तो बड़ी मजबूत इकॉनमी में शुमार होता है, और इस वक्त दुनिया की जो सुपर पावर है और इजराइल की हमायत के साथ उसको साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर का रोल भी दिया जा रहा है। इस वजह से पाकिस्तान के ज़्यादा दरपे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान को इंडिया का सैटेलाइट बनाया जाए, तो तब वो ये रोल प्ले कर सकता है। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि वो उनकी स्ट्रेटजी ये है
कि पाकिस्तान की क्योंकि कमज़ोर इकोनॉमी है, इस टाइप ऑफ वॉर सिचुएशन को जितना लंबा किया जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। हमारा इकोनॉमिक कोलैप्स जो है वो इंडिया की जीत होगा। तो हम वो इकोनॉमिक कोलैप्स ना होने दें, हम उनको इतना लंबा वक्त जो है इस सिलसिले में वॉर सिचुएशन में ना करने दें। और ये सजेशन है मेरी तरफ से, ये बेशक पहुंचाई जाए हुकूमत वक्त को भी और हमारी अस्करी कुव्वत को भी कि हमें एग्रेसिवली स्टेप लें और जो फैसला करें को आज ही करेंगे हम फैसले। हाँ और ना में फैसला करेंगे, जंग लड़नी है, जिंदा रहना है तो आज फैसला करेंगे, और अगर हमने मर जाना है तो ये भी फैसला आज करेंगे। न्यूक्लियर फ्लैश है तो वो भी आज करेंगे। इज्जत की मौत है और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और कभी नहीं होगा। ये फैसला हमारा होना चाहिए, ये पूरी कौम का फैसला है। और एक बड़ी अच्छी बात हुई कि पिछले आपने देखा जो हालात पाकिस्तान के पिछले 3-4 सालों में जो सूरत हाल हम जिसे दो चार रहे हम, हमारी नेशन जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान बना कैसे कि पहले 4 नेशनलिटीज़ थी इस खिते में जब पाकिस्तान का नारा लगा था, लेकिन कायद आज़म की क़यादत में क्या हुआ कि 4 नेशनलिटीज़ कन्वर्टेड इनटू 1 नेशन एंड नेशन नीडेड अ पीस ऑफ लैंड टू बिकम अ स्टेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद द टाइम नेशन इज नाउ इन सर्च ऑफ स्टेट, स्टेट इज इन सर्च ऑफ नेशन। नेशन खत्म हो गई। आज ये हरकतें वो 4 नेशनलिटीज को खत्म करके दोबारा एक नेशन खड़ी करती है, पाकिस्तानी नेशन। और इंशाअल्लाह ताला इसको कायम रखा जाए और हम सब मिलके इसी के ऊपर और इसी बात पे, हम ताकत की ज़ुबान भी जानते हैं और हम कानून की ज़ुबान भी जानते हैं और हम अखलाकियात को भी समझते हैं, तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जिंदा आबाद रहेगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।